सबसे पहले तो आप सभी मेरे प्रिय दोस्तों को बहुत बहुत नमस्कार। अच्छा यार, एक बात बताओ, एक टाइम था जबकि जो लेडीज थी ना वो केवल और केवल घर का काम करती थी और उनको हाउस वाइफ बोला जाता था। आज के टाइम में कुछ लेडीज बाहर निकल के काम करने लगी हैं तो वो खुद को बिजनेस वुमेन कह रही हैं। अब दोस्तों दिक्कत क्या हो रही है कि जो बिजनेस वुमेन है या और भी जो लोग हैं किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के, जो कि आपको पता ही है कि मैं किस इंडस्ट्री के बारे में बात करता हूँ, उस इंडस्ट्री के लोग इन हाउस वाइफ्स को, जो कि आज भी घर पे अपने घर का काम करती हैं, उनको दोस्तों वेला कह रहे हैं। उनको ये कह रहे हैं कि आप तो कुछ अर्न ही नहीं करते, आप तो कुछ करते ही नहीं हो। अब दोस्तों आपके घर में भी आपकी मदर होंगी, सिस्टर होंगी या आपकी वाइफ होंगी जो कहीं ना कहीं शायद घर का काम करती होंगी, वो बाहर का काम नहीं करती होंगी। तो दोस्तों लेकिन अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग वाला आपके घर पे आके आपकी जो मदर है, सिस्टर है या आपकी जो वाइफ है जो कि हाउस वाइफ है, अगर उनको कोई ये कहने लगे कि आप तो वेले हैं, कुछ काम ही नहीं करते, तो उन लोगों के साथ आप क्या करोगे? दोस्तों आज पूरी वीडियो में यही जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी शुभम मित्तल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएच मित्तल ब्लेस्ड पर, जहां पर आपको हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग और इनसे जुड़े चोमू लोगों के बारे में ऐसी जानकारी मिलती है जो कि आपको शायद ही कहीं पे मिले। तो जल्दी से चलते हैं दोस्तों वीडियो के टॉपिक पर। अब दोस्तों बात करते हैं हाउस वाइफ्स के बारे में जो कि घर का पूरा काम संभालती हैं, लेकिन उनको शायद ही पूरी लाइफ में कभी कोई प्रायोरिटी मिल पाती होगी या कभी उनको ये कहा जाता होगा कि नहीं तुमने घर का काम पूरा संभाला हुआ है, लेकिन बाहर का कोई ना कोई चमन आके कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कहता है जिससे कि उनका कभी ना कभी दिल जरूर दुखा होगा। अब दोस्तों अगर आप अपनी मदर, सिस्टर या जो आपकी वाइफ है जो कि हाउस वाइफ है, अगर उनका पूरा का पूरा शेड्यूल देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर घर में बच्चे हैं और दोस्तों वो स्कूल जाते हैं तो सबसे पहले बच्चों का जो सुबह का स्कूल होता है दोस्तों वो कहीं ना कहीं 7 बजे से या 8 बजे से होता है, और बच्चों को सुबह 7 बजे 8 बजे तैयार करके स्कूल भेजने के लिए जो एक लेडी होती है उसको दोस्तों खुद सुबह 4, 5 या मैक्सिमम 6 बजे तो उठना पड़ता ही पड़ता है। दोस्तों उठ के सारे घर का काम, बच्चों की जो चीजें हैं वो भी देखनी है क्योंकि बच्चों को रेडी करना है। बच्चे अपने आप में इतना समर्थ नहीं है कि वो खुद रेडी हो जाएं, तो दोस्तों पहले सुबह उठ के पूरे घर का काम, साफ सफाई, पूरे घर में सब लोगों के लिए खाना बनाना और सब चीजों की व्यवस्था करना, ये एक लेडी की अपने घर के लिए सबसे बड़ी और सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दोस्तों इन चीजों से जब वो फ्री होती है, जब वो बच्चों को तैयार व्यार करके स्कूल भेज देती है, उसके बाद दोस्तों हस्बैंड का भी कहीं ना कहीं ऑफिस टाइम या अगर वो बिजनेस कर रहे हो तो 9-10 बजे तो वो भी जाते होंगे, उनकी भी सब चीजें रेडी करनी। क्योंकि दोस्तों हमारी कंट्री में आज के टाइम में भी है ना कहीं पुरुष प्रधान देश तो हम हैं, तो ज्यादा हम लोग काम करते नहीं है। अगर घर में फीमेल होती है, कोई औरत होती है, तो सारी डिपेंडेंसी एक तरीके से हम उसी पे छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों अब आपको ये लग रहा होगा कि कोई नहीं, सुबह 9 या 10 बजे तक काम खत्म कर दिया उसके बाद तो फिर मजे ही मजे हैं, फिर तो हाउसवाइफ आराम करेगी। नहीं यार, फिर देखो जब दोपहर में बच्चे स्कूल से वापस आते हैं तो उनके लिए भी सब चीजें रेडी रखनी है। ऐसा तो है नहीं कि अगर 1 या 2 बजे बच्चे वापस आ रहे हैं तो 11-12 बजे सब चीजें रेडी होंगी। यार अगर 9 या 10 बजे हस्बैंड भी गया है ना तो उसके बाद जो घर के बाकी काम होते हैं, बहुत से काम होते हैं यार, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, घर की साफ सफाई करना, ये सब चीजें तभी होती हैं जब घर में कोई इतनी मूवमेंट नहीं होती है। तो उस टाइम दोस्तों जो हाउस वाइफ है वो सारा काम कर रही है घर का। उसके बाद 1 या 2 बजे बच्चे आए दोस्तों, फिर बच्चे आगे अपना लंच करेंगे, बच्चों को फिर दोस्तों पढ़ाना भी है, स्टडी भी कराना है, शाम का जो खाना है वो खाना भी बनाना है। उसके अलावा दोस्तों अगर उस हाउस वाइफ को कभी थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेते हैं, आधे 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए सो के। उसके बाद दोस्तों फिर रात में भी डिनर तैयार करना, और भी ऐसे कितनी चीजें होती हैं जो कि उनका पूरा दिन का शेड्यूल ऐसे ही निकल जाता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ चोमू, नकली और झोला छाप लीडर जो है ना, वो आके घर में जब किसी हाउस वाइफ से मिलते हैं तो वो उनको बोलते हैं कि आप तो वेली हो, कुछ कमाती ही नहीं हो, कुछ अर्न नहीं करती हो, आपसे बढ़िया तो मैं हूँ, बिजनेस वुमेन हूँ। यार दोस्तों मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या आपके घर में जो आपकी मदर है, सिस्टर है, वाइफ है, जो घर का काम करती है, क्या वो वेली है? क्या केवल पैसे कमाना ही एकमात्र साधन है जो कि आप अपने घर को चला सकते हैं? अगर पैसे कमाने वाला बाहर है तो क्या जो घर पे काम कर रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बेकार है, वो वेला है? कैसे आप कह सकते हो यार कि वो वेला है? अगर आप लोग केवल ये कह रहे हो कि केवल पैसे कमाना ही सब चीज है, बाकी जो हाउस वाइफ है वो वेले हैं, तो दोस्तों जब आप पैसे कमा के आ रहे हो या आ रही हो, मैं उन वुमेन की बात कर रहा हूं जो कि बेसिकली खुद को बिजनेस वुमेन कहती है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जुड़ के, और दूसरी औरतों को वेली बोलती हैं, उनको नकारा बोलती हैं। कैसे बोल सकती हो आप यार बिजनेस वुमेन की अगर बात करो जो कि पूरे दिन अगर काम करके आ रही है बाहर से, तो क्या वो घर पे आके फिर घर का काम कर रही है? नहीं कर रहे हो ना, तो कैसे आप किसी को कह सकते हो यार कि आप वेले हो? यार दोस्तों दुनिया में अगर 2 लोग हैं ना तो एक बाहर का काम करेगा
करेगा और एक घर का काम करेगा, सिंपल है। अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग का झोला छाप लीडर कोई भी कल को आके आपको ये बोलता है ना कि आप अपने घर का काम कर रहे हो, वेले हो, कुछ कमाते नहीं हो, तो आपको उसका क्या इलाज करना है ना, वो आप सब बहुत अच्छे से जानते हो, आप सब समझदार हो। लेकिन दोस्तों किसी भी लेडीज को ये बोलना कि वो वेली है, ऐसा दोस्तों कहीं से भी सही नहीं है। और नेटवर्क मार्केटिंग के जितने झोला छाप लोग हैं, मैं उनसे बोलना चाहूंगा कि जो तुम खुद को बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन समझ रहे हो ना, असल में सबसे बड़े वेले तुम लोग हो, क्योंकि तुम बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन नहीं, किसी एक ऐसी कंपनी के लिए जिसको अपने प्रोडक्ट बेचने हैं, मार्केट में एडवर्टाइजमेंट नहीं करना, लेकिन दूसरे लोगों को फ्री में रख के बेचने हैं, तुम लोग उनके सेल्समैन हो। बिजनेस पता भी है क्या होता है? नेटवर्क मार्केटिंग के झोला छाप लोग हो तुम। बिजनेस वो होता है जो कि एक आइडिया होता है और उस आइडिया को आप मार्केट में लेके जाते हो और उस आइडिया के बेसिस पे आप अपनी चीजों को आगे बढ़ाते हो, वो होता है बिजनेस। ना कि ये कि किसी कंपनी के टैग हुए हुए प्रोडक्ट या किसी कंपनी की ब्रांडिंग चिपके हुए प्रोडक्ट बेचना, वो बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन नहीं होता, सेल्समैन हो तुम लोग। तुम नेटवर्क मार्केटिंग के फ्रेबी लोग हो। मेरे देश की जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं उनको ये कहना बंद करो कि वो वेली हैं, नकारी हैं, बेवकूफ हैं, आप ये कह ही नहीं सकते। किसने आपको हक दिया? किसी ने आपको राइट नहीं दिया ये चीज कहने का। पहले अपने गिरेबान में झांको, तुमने किया क्या है और क्या कर रहे हो। अगर तुम्हारे अंदर इतने गट्स हैं, तुम बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन हो ना, तो मेरा तुम सब नेटवर्क मार्केटिंग के बड़े बड़े और छोटे छोटे लीडर को चैलेंज है कि अगर तुम्हारे अंदर इतना गुदा है ना भाई साहब, 2 महीने के लिए अपना फोन स्विच ऑफ करके कहीं बाहर घूमने जाओ और अपनी टीम से बिल्कुल भी कांटेक्ट मत रखना। तुम्हारे अंदर इतना गुदा ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारी टीम तोड़ तोड़ के कोई ले जाएगा और तुम दूसरों को ज्ञान बांट रहे हो, वो भी बेकार का ज्ञान। अब जाओ नेटवर्क मार्केटिंग के नकली लोगों अपना काम करो। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज की वीडियो में आपको यही बताना चाह रहा था कि नेटवर्क मार्केटिंग के नकली लोग कैसे हमारे देश की हाउसवाइफ्स को डिमोटिवेट कर रहे हैं। यार जो पूरा घर संभाल लिया तुम उसको डिमोटिवेट कर रहे हो, कहां जाओगे यार ऐसी बद्दुआ लेके। तो कैसी लगी आपको मेरी यह वीडियो, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो और अच्छी लगी हो तो वीडियो पे कमेंट करके इसको शेयर जरूर कीजिएगा अपने जानने वाले लोगों के साथ, सो डैट कि उनको भी ये चीज पता चले कि नेटवर्क मार्केटिंग के लोग कैसे आपको मेंटल लेवल पे तोड़ना चाहते हैं, और सबसे बड़े बेवकूफ ये नेटवर्क मार्केटिंग वाले खुद हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलता हूं अगली वीडियो में एक और नए बेहतरीन और धमाकेदार टॉपिक के साथ। जय हिंद।